सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी की जयंती कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। इस खास मौके पर गुरु नानक देव जी के प्रमुख स्थान बैतूल के मुल्ताई, यहां पर 1515 में गुरु नानक देव जी आए थे। 14 दिनों तक रुके थे। गुरु नानक देव ने यहां लोगों को मानवता की सेवा करने की शिक्षा दी। इस मौके पर लंगर आयोजित किए गए। फिर महाराष्ट्र की तरफ वो रवाना हुए। मुल्ताई में स्थित गुरुद्वारे के इतिहास की वजह से ही इसे साल 2007 में सिखों की आस्था नगरी घोषित किया गया। ये है बैतूल की धार्मिक नगरी मुल्ताई। ये पवित्र ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है और सिखों के पहले धर्मगुरु, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की स्थली भी। इस नगर से कई पौराणिक मान्यताएं भी जुड़ी हैं। इस पावन भूमि पर 1515 में गुरु नानक देव के चरण पड़े थे। गुरु नानक देव ताप्ती उद्गम स्थल पर पूरे 14 दिन तक रुके थे, जिनके कई प्रमाण आज भी मौजूद हैं। 1515 में तो बहुत ही अलग टाइप का ही स्वरूप रहा होगा, क्योंकि देश भी आज़ाद नहीं हुआ था। बहुत साल हो चुके हैं। गुरु नानक साहब ने पूरे विश्व में प्रचार यात्राएं की है, जो इतिहास में उदासियों के नाम से जानी जाती है। और गुरु नानक साहब मुल्ताई में ताप्ती नदी के किनारे 14 दिन रुके थे। और जो ऐतिहासिक दस्तावेज है, उस दस्तावेज में भी मुल्ताई का जो पुरातन नाम मुल्तापी है, उसका ही उल्लेख है। गुरु नानक देव मानवता और धर्म का प्रचार करने पूरे विश्व की यात्रा पर निकले थे। उनकी यात्रा की खासियत ये थी कि वो नदियों के किनारे ऐसे स्थानों पर रुकते थे जहां श्रद्धालुओं की भीड़ और मेलों का आयोजन होता हो। ऐसे स्थानों पर ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच वो अपना संदेश पहुंचा देते थे। इसी तरह का स्थान मुल्ताई का ताप्ती उद्गम सरोवर भी है, जहां वे 14 दिन तक रुके थे। गुरु नानक साहब ने अपनी कई किलोमीटर लंबी यात्रा की है और वो देश नहीं विदेशों में भी गए हैं। और जो ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे नदियाँ, मेले और हाट बाजार ऐसा होता है, यहाँ पे लोगों का जमघट इजी मिल जाता है। तो अपना जो वो मैसेज है वो बहुत ही कम समय में बहुत सारे लोगों तक पहुँच जाता है। इसलिए गुरु नानक साहब ने इन स्थानों को प्रमुखता से चुना है। गुरु नानक देव ने मुल्ताई के ताप्ती सरोवर पर लंगर आयोजित किया और सर्वधर्म सद्भाव का उपदेश देकर महाराष्ट्र की ओर रवाना हुए। उनके उपदेशों का पालन आज भी किया जा रहा है और गुरुद्वारा साहिब मुल्ताई में हिंदू, मुस्लिम सहित सभी धर्म संप्रदाय के लोग दूर दराज से आकर दर्शन करते हैं। यहाँ जो है दरबार साहब में, जैसे आपके छिंदवाड़ा हो गया, परासिया हो गया, नागपुर हो गया, अमरावती, अकोला और बहुत से जो अपने दूसरे और प्रांत से जो गड्डियों पे चढ़ के आते हैं, सभी यहाँ पर पे आकर के जो है मत्था टेकते हैं और अपने आप को धन्यवाद पवित्र करते हैं। मुल्ताई में सिख समुदाय काफी कम संख्या में है, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा यानी गुरु पर्व पर हर साल ताप्ती तट पर आने वाला कोई भी श्रद्धालु लंगर चखे बगैर नहीं जाता। यहाँ प्रकाश पर्व मनाया जाता है हमारे यहाँ पर। तो ये कार्तिक पूर्णिमा के 5 दिन पूर्व से ही सुबह प्रभात फेरी निकाली जाती है नगर में, और नगर में ये कीर्तन करते हुए, ताप्ती जी की परिक्रमा करते हुए सभी पूरी संगत और दूसरे समाज भी हमारे यहाँ पर सब शामिल होकर उस प्रभात फेरी को वापस गुरुद्वारे आते हैं। उसके बाद कीर्तन होता है। गुरु नानक देव के मुल्ताई आगमन से जुड़े प्रसंग की वजह से ही मध्य प्रदेश की सरकार ने 24 नवंबर 2007 में मुल्ताई को सिखों की आस्था नगरी घोषित कर दिया, जिसके बाद जिसे भी इस स्थान की जानकारी मिलती है वो यहाँ मत्था टेकने और गुरुदेव का आशीर्वाद लेने जरूर आता है। ऋषु कुमार नायडू, न्यूज़ 18 बैतूल। और अब 25